आह, अभी को क्या पता था कि उसकी बात सुनकर प्रशा को गुस्सा आ जाएगा। वो फौरन उसे शांत करने लगा। प्रशा मैडम, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था, मैं तो विपिन सर से बात कर रहा था। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्हें दूसरों को खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था। देखिए अब इन्हें कैसे वेटर से बातें सुननी पड़ रही हैं। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है ये। वे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। जितना ज्यादा वो बोल रहा था प्रशा को उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वही गुस्सा उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। अभी अब बड़ी ही मुश्किल में पड़ गया था। अचानक वेटर बीच में बोल पड़ा, अभी साहब। अभी ने उसे गुस्से में पूछा, क्या? वेटर ने खांसते हुए कहा, विपिन सर नहीं, प्रशा मैडम ने दावत दी है। उसे तो यही कहा गया था कि अभी के नाटक में मदद करे, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि प्रशा बिल भर रही थी। इससे पहले कि वो जाकर अभी को बताता, वो खुद ही वहां पर आ गया और फिर उन्हें कुछ भी बताना मुश्किल हो गया। अभी की आंखें बाहर निकल आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रशा मैडम दावत दे रही हैं? क्या ये सच था? ये कैसे हो गया? उसने कितनी बार प्रशा को खाने पर बुलाया, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। तो फिर वो इस विपिन के साथ खाना खाने क्यों आ गई थी? न सिर्फ खाना खा रही थी बल्कि वही उसे दावत दे रही थी। प्रशा अभी पर गुस्से से चिल्लाई, क्यों? अगर मेरे पास अभी पैसे कम पड़ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं झूठा दिखावा कर रही थी और इसलिए मुझे शर्म आनी चाहिए। उसका आज विपिन के सामने कई बार मजाक बन चुका था और अब अभी भी उसके जले पर नमक छिड़कने आ गया। प्रशा के सब्र का बांध टूटने लगा था। अभी की रोने वाली सूरत बन गई। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब उसे समझ आया कि गलती से उसने प्रशा को ही खरी खोटी सुना दी थी। वो गलत फहमी दूर करने की कोशिश करने लगा और हाथ हिलाते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। बोलते बोलते वो हकलाने लगा था। लेकिन एक हाई लेवल का टीचर होने के कारण उसने पहले भी गंभीर हालात का सामना किया था, इसलिए गहरी सांस लेकर वो वापस स्थिर हुआ और फिर वेटर से बोला, कोई बात नहीं, प्रशा मैडम का कर्ज मेरा कर्ज है, मुझे बताओ कितना है, मैं बिल भर दूंगा। वेटर घबरा गया और पीछे हटते हुए बोला, आप तो हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? उसने वेटर को यही बातें दोहराने के लिए बोला था ताकि प्रशा के सामने उसका मान बढ़ सके। अभी अपनी थोड़ी और तारीफ करवाने के लिए इशारा कर ही रहा था कि प्रशा बोली, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बिल खुद भर सकती हूँ, ताकि लोग ये ना बोलें कि मैं उदारता का झूठा नाटक कर रही थी। इतना कहकर उसने अपने बालों से एक पिन निकाला और वेटर को देते हुए कहा, ये पिन 5,000 रुपए का है, आप किसी भी स्पेशलिस्ट से जांच करवा सकते हैं। मैं इसे आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, जब मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी तब आपसे ये पिन ले लूंगी। ये पिन पकड़कर वेटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नाटक में ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया था उसे। अभी फौरन बोला, प्रशा मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सराय के मैनेजर को जानता हूँ, मैं कहूँगा तो वो आपके कर्ज के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। प्रशा ने उसकी बात काट कर कहा, वो आपकी दिक्कत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। फिर वेटर की ओर देखकर बोली, अगर आप अभी किसी स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वेटर घबरा कर अभी की ओर देखने लगा। अभी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ओहो, विपिन को क्या पता था कि वो एक बार भी बिना किसी हंगामे के खाना नहीं खा पाएगा। अपना सिर हिलाते हुए उसने वेटर से पेन वापस ली और प्रशा को देते हुए कहा, तुम ये कीमती पेन इसे क्यों दे रही हो? जो भी हमने खाया उसकी कीमत 12,800 नहीं है। इसे इस तरह पैसे देकर तो तुम खुद को ही अपने पैसे लुटेरों को दे रही हो। ये सरासर धोखा ही है। विपिन के मुंह से धोखा सुनकर वहां का मैनेजर भी आ गया और आते ही वो चिल्लाने लगा, धोखा? ये सराय 10 साल पुरानी है और आज तक यहाँ ऐसा तमाशा किसी ने नहीं किया। हमारी कीमतें बिल्कुल सही हैं और हम अपने कस्टमरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। आज तक एक भी इंसान को हमसे कोई शिकायत नहीं हुई, तो आप लुटेरा किसे कह रहे हैं? ये वही मैनेजर था जो पहले अभी से मिला था। वो पहले ही अभी से बात कर चुका था और अभी ने उसे इस नाटक में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन विपिन को धोखे की बात करते देख उससे रहा नहीं गया और वो वहां चला आया। सराय में हो रहे तमाशे ने कई लोगों का ध्यान उस ओर खींच लिया था और वे भी उनकी बातें सुन रहे थे। अगर वो बीच में ना आया और इस तमाशे को नहीं रोका तो सराय की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसका बॉस उसे मार ही डालेगा। विपिन ने उसे देखा और फिर टेबल पर रखी प्लेटों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं लुटेरा किसे कह रहा हूँ? क्या अब ये भी मैं ही बोलकर बताऊं? उसकी बात सुनकर मैनेजर को गुस्सा आ गया और वो बोला, हम अपनी हर डिश में सबसे अच्छी क्वालिटी के पदार्थ इस्तेमाल करते हैं,
और हमारा खाना बिल्कुल फ्रेश और पोषक है। कीमतें भी स्कूल के नियम के हिसाब से ही है। अगर तुम अपने लगाए हुए दोष साबित नहीं कर सकते तो भले ही तुम स्कूल के टीचर हो, तुम बिना बिल भरे यहाँ से जा नहीं पाओगे। एक सराय के लिए धोखेबाजी का दोष बहुत बड़ा होता था। अगर इसे अभी नहीं सुधारा गया तो क्या पता इसी के चलते कल सराय को बंद कर दिया जाए। ऐसी खबरें आग की तरह फैलती थी। अभी को पहले तो लगा कि इस बार भी विपिन बच जाएगा, लेकिन विपिन ने जब सराय पर अपने कस्टमर्स को लूटने का आरोप लगाया तो मैनेजर को गुस्सा होते देख अभी को लगा कि विपिन ने तो खुद ही ओखली में सिर मार दिया था। वो उन दोनों की लड़ाई हंस हंस कर देखने लगा। मैनेजर भले ही दूर से एक हंसमुख इंसान प्रतीत होता था, लेकिन जब सराय की इज्जत दांव पर हो तो वो पूरा सांड बन जाता था, जिसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। लगता है स्कूल के सबसे बेकार टीचर की किस्मत और खराब होने वाली थी। प्रशा भी मैनेजर को देखकर घबराने लगी थी। इतनी बड़ी सराय थी तो ये तो जाहिर था कि वे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते होंगे। मैनेजर की धमकी के बाद भी विपिन डरा नहीं और टेबल से उठकर बोला, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए साफ साफ बोलता हूँ। इस डिश मांस को खास फूलों में 3 दिन तक डुबा कर रखने के बाद बनाई जाती है, ताकि फूलों का अर्क उसमें चला जाए और पकते टाइम वो बाहर से कुरकुरा और अंदर से पोषक और स्वादिष्ट बने। लेकिन आपने तो उसे सिर्फ एक ही दिन डुबाया। वो दिखने में तो वैसा ही रहा, लेकिन उसके अंदर कोई अर्क घुसा ही नहीं, तो बिना अर्क के वो पोषक नहीं था, सिर्फ मांस था। और ये डिश तुम सबको बताते फिरते हो कि इस मछली को खास एक ठंडी जगह से बुलवाया जाता है, लेकिन असल में तो ये यहीं उगाई मछली है जो जंगलों में मिल जाती है। वे दोनों देखने में भले ही एक जैसी हों, लेकिन उनके अंदर के पोषक तत्व बिल्कुल अलग अलग हैं। वो थोड़ा ध्यान से देखे तो अंतर बता सकता है। और ये सब्जी मेनू में लिखा था कि इसे जंगली शेरों की गुफाओं से लाया गया है, लेकिन ये तो उस जैसा दिखने वाला कोई दूसरा पौधा है और ये तो जंगल में हर जगह पाया जाता है। इसका तना पतला है और इसके अंदर के पोषण में और सब्जी के पोषण में जमीन आसमान का अंतर है। इस तरह से चीजें बदलना लूटना नहीं तो और क्या है। इतनी आसानी से उसने हर डिश को बनाने का तरीका और उनकी कमियां बता दी। की बातें सुनकर मैनेजर का गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सराय का मैनेजर होने के नाते उसे ना सिर्फ कस्टमरों को संभालना होता था, बल्कि किचन की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना होता था। इसलिए उसे ये पता होना स्वाभाविक था कि विपिन की बातों में सच्चाई थी या नहीं। वो अच्छे से जानता था कि उसकी बात 100% सच थी। बॉस को इनके बारे में नहीं पता था। अपनी जेब भरने के लिए मैनेजर ने ही छिपकर किसी के हाथ से चीजें बदलवा ली थी। यहाँ तक कि प्रोफेशनल शेफ भी उन दोनों में फर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर इस आदमी को फर्क कैसे पता चला, वो भी इतना सटीक नहीं। हम बहुत दूर से यहाँ सिर्फ वो सब्जी खाने आए थे और यहाँ पता चल रहा है कि ये नकली है। मैंने यहाँ की मछली के बारे में सुना था और इतनी पोषक डिश खाने के लिए हम इतनी दूर तक आए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की। पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। स्कूल के सबसे अच्छे सराय अगर ऐसा काम करें तो वो भी अपने रेगुलर कस्टमर के साथ। मुझे क्या पता था कि ये लोग धोखेबाज हैं। विपिन के शब्द साफ और सही थे। उसने अपनी बातें सबूत के साथ पेश की थी। उसकी बातें सुनकर वहां बैठी भीड़ फौरन सख्ते में आ गई। ये सराय स्कूल का सबसे मशहूर सराय था। यहाँ की कई डिश खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उन्हें क्या पता था कि उन्हें नकली चीजें परोसी जा रही थी।